हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा थर्ड चैप्टर क्या है? यस, एनी गेसेस? हमारा थर्ड चैप्टर क्या है? हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। अब देखो यहाँ पे हम हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ क्या होता है? क्या सिर्फ फिट रहना ही हम बोल देंगे अगर हम फिट है, हम बीमार नहीं है तो क्या हम हेल्दी है? ठीक है, क्या अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो क्या हम हेल्दी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हेल्थ मीन्स दी ओवरऑल फिटनेस एंड दी ओवरऑल, हम ऐसे कह सकते हैं गुड ग्रोथ के बारे में जब बात की जाती है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ भाई हम हेल्दी है। मेंटली हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई देख के तो लग रहा है कि भाई ये कितना हट्टा खट्टा है, कितना हेल्दी है, जिम जाता है, बट वो अगर मेंटली फिट नहीं है दैट मीन्स हम बोलेंगे कि वो हेल्दी नहीं है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? तो बस इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। बुलेटिन बोर्ड पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, 11.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डायबिटिक, है ना। देखने से किसी को कैसे बता सकते हैं हम कि भाई ये डायबिटिक है कि नहीं है? हमें तो देख के लगेगा कि कितना ज़्यादा ये फिट है, कितना ज़्यादा ये हेल्दी है ना। लेकिन अंदर की जो बीमारियां हैं उसको कौन बताएगा? तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। क्या है? मोर देन 100 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायबिटिक। ICMR की ये रिपोर्ट है। ठीक, रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10%, योगा फॉर द माइंड बॉडी एंड सोल। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को फिट नहीं करना है, हमें अपने माइंड को भी फिट करना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास बुलेटिन बोर्ड पे हैं एंड विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है? योगा रिड्यूस एंजाइटी एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो एकदम करेक्ट बात है ना। हमें योगा करना चाहिए ताकि हमारा जो दिमाग है वो शांत रहे। ठीक, चलो तो आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे, हेल्थ दी अल्टीमेट ट्रेजर। तो देखो भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जो हम अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। और सबसे पहले मतलब किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले वी हैव टू अचीव आवर हेल्थ, है ना। हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, चाहे हम बॉडी के फिटनेस के बारे में बात करें या फिर हम अपने माइंड के फिटनेस के बारे में बात करें। इस चैप्टर को पढ़ते समय क्या क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए और किन किन के आंसर्स हमें इस चैप्टर को पढ़ के मिलेंगे उसके बारे में जरा बात करते हैं। हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड? तो कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है? वी रेयरली सी द केसेस ऑफ द स्मॉल पॉक्स और पोलियो दीज डेज, बट डिजीज लाइक डायबिटिक, ठीक है, एंड हार्ट प्रॉब्लम आर मोर कॉमन। वाई? तो पहले के टाइम पे ज़्यादा ये हुआ करता था कि चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, है ना, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये तो होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे आज की अगर हम जनरेशन के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डायबिटिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो डायबिटिक है। थायराइड जैसी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा फेस की जा रही है एंड हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या रीज़न है इन प्रॉब्लम्स का, इन डिजीजेस का? कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू अ न्यू टाइप ऑफ डिजीज? यस, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो नई नई बीमारियां भी आती हैं। नाउ हाउ डज इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक? किस तरीके से हमारे इमोशंस ही हमको क्या कर सकते हैं भाई? बीमार कर सकते हैं, हमें स्ट्रेस कर सकते हैं। How do some group of people get affected more than the other during disease outbreak? तो आपने देखा है ना कि अगर आपका कोई फ्रेंड बीमार है और आप उसके साथ जाके बैठ रहे हो, खाना शेयर कर रहे हो, तो अगले दिन आपकी भी वही कंडीशन हो जाएगी, आप भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे थॉट्स हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं एंड इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें अपने इस चैप्टर में मिलेगा, राइट। एंड शेयर योर क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड हम देखेंगे कि क्या हमें इसके आंसर्स अपने इस चैप्टर में मिलते हैं कि नहीं मिलते। ठीक, समझ में आया? नाउ 3.1 is health. It is more than not falling sick. क्या हेल्थ का मतलब यही होता है कि भाई हम बीमार नहीं पड़ रहे? अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे तो मतलब हम हेल्दी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
एक हम ये बात बोल सकते हैं कि बीमार पड़ना भी थोड़ी बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा भी नहीं कि हम सालों साल बीमार ही नहीं पड़े, क्योंकि हमारी बॉडीज में भी ना बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो जो भी मान के चलते हैं कि अनवांटेड बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो वो हमारी बॉडी से रिड ऑफ हो जाते हैं। तो बीमार पड़ना भी थोड़ा बहुत अच्छी बात होती है, बट ऐसा भी नहीं कि हम पूरे टाइम भी बीमार पड़ रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? क्या हेल्दी होने का मतलब ये है कि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, तो भी ये जरूरी नहीं है कि आप हेल्दी हैं। तो आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, भले आपको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट डू the news clipping on the notice board tell you about the people's health in our country? Is being healthy just about not having disease? Health also include feeling good, physical, staying positive and having a strong relationships. A healthy person take care of their body, maintain a positive mindset and enjoy social life. Let us now explore what is truly means to be healthy. हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। अगर हम मेंटली फिजिकली फिट नहीं हैं, हम सोशली फिट नहीं हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी, है ना। जैसे कि मान लो कि हमें पसंद नहीं है कि बाहर जाके किसी से बात करना, या फिर हमें सोशल गैदरिंग नहीं पसंद है, तो भी ये एक सिम्टम हो सकता है कि दैट वी आर नॉट हेल्दी, है ना। हमें सिर्फ अपने में ही रहना पसंद है, अकेले अकेले रहना पसंद है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी, वी आर नॉट फिट, ठीक। सो एक्टिविटी 3.1, लेट अस रीड। इन grade 8, students moved to a new school in another city with no friends in his new environment and busy parents. He felt lonely. To cope, he spent more time on his phone and social media. तो यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसका प्लेस चेंज हुआ, स्कूल चेंज हुआ, ठीक है, वो दूसरे सिटी में चला गया एंड अब तो नई सिटी में चला गया, उसका कोई दोस्त नहीं है एंड जो उसके पेरेंट्स थे वो भी कैसे हैं, बिजी हो गए हैं अपने वर्क में। अब वो बिल्कुल ऐसा अकेला सा रहने लग गया, ठीक है। तो उसके पास क्या सहारा बचा था, उसके पास उसका फ़ोन था एंड यू नो फ़ोन में हमारे पास कितने सारे सोशल मीडियाज़ होते हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम पूरे दिन उनमें शॉर्ट्स और रील्स और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, है ना। तो हमारा टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे ही ये बच्चा भी करने लग गया, बट दिस मेड हिम फील वर्स। अब वो उसको ना बहुत ज़्यादा दिस कंडीशन इज़ वेरी वर्स कि हम पूरे दिन फ़ोन चला रहे हैं, हमारा पता है दिमाग काम करना बंद हो जाता है जब हम हर टाइम फ़ोन पे लगे होते हैं। कभी आप ये सोचना कि स्कूल की छुट्टी करके सुबह से उठ के हम रील्स देखे जा रहे हैं, सुबह से उठ के हम शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, आफ्टर 3 to 4 आवर आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई अब मेरे से और शॉर्ट्स नहीं देखे जाएंगे, अब मेरे से और रील्स नहीं देखे जाएंगे, सर में दर्द हो जाता है ना। अब पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता, बट मैंने तो ऐसा किया तो इसलिए मैं बता रही हूँ नाउ। तो उसके लिए भी कंडीशन कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, उसको बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगा। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। अब देखो भाई, बहुत लंबे टाइम तक ना अगर कोई अकेला रहता है तो उसको ना लोगों से इंटरैक्ट करने में ना समय लगता है, वो लोगों से ईजिली इंटरैक्ट नहीं कर पाता, ईजिली बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक अकेला रहा है ना। उसको लगता है कि कोई उसको समझ नहीं पाएगा। सोशल मीडिया पे रहने से क्या होता है कि हम अपनी आंखों से लोगों को देखते हैं, है ना। हम देखते हैं कि भाई इसने क्या काम किया, इसने क्या काम किया, बट वो सामने से हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए हम वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई सिर्फ हम ही लोगों को देख पा रहे हैं, लोग हमें नहीं देख पा रहे, है ना। तो हम थोड़ा सा वहाँ पे ना सेफ फील करते हैं कि भाई हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन जब हम फिजिकली कहीं जाते हैं, सोशली किसी से मिलते हैं, तो वहाँ पे हमको ना एक डर सा लगा रहता है कि भाई कोई मुझसे ये पूछ लेगा, मैं नए फ्रेंड्स नहीं बना सकता, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं किससे क्या बात करूँ। तो ये चीज़ कब होती है, जब हम बहुत लंबे टाइम तक ऐसे अकेले रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, घर पे बैठ के सिर्फ फ़ोन चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। Now he stopped trying to make friends. अब क्योंकि उसको फ़ोन की लत इतनी ज़्यादा लग गई थी कि ये अब अपने नए दोस्त बनाना ही नहीं चाहता था। Had headache, देखो अभी मैंने बताया, उसको भी हेडेक हो गया बेचारे को, उसका जो वेट है वो लॉस हो गया and could not sleep well. क्योंकि फ़ोन में से पता है ना आपको कितनी खतरनाक रेडिएशंस निकलती है which can affect our mind. बहुत ज़्यादा खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो क्या करती है, सीधा हमारे दिमाग पे असर करती है और वो हमें इंस्टेंट नहीं पता चलता,
ठीक है, वो हमें इंस्टेंट नहीं पता चलता, धीरे 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 वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेती है एंड अल्टीमेटली इट टेक आवर लाइफ। ठीक है, a doctor advised less screen time and meeting a counselor. The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. तो फोन में रहेंगे, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, हेडेक हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो क्या किया गया, इसके लिए काउंसलर को बुलवाया गया स्कूल में और उसकी काउंसलिंग की गई, उसको हेल्प किया गया कि भाई ये नए फ्रेंड्स बनाए। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Okay, so what was the cause of the boy's health problem? How did this habits and surrounding affect his well-being? So basically क्या होगा कि ये तो शॉर्ट श्योर है कि उसके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे टाइम फोन चलाता है एंड अभी हमने डिस्कस किया कि फोन में से बहुत खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं जो सीधा हमारे दिमाग पे असर करेगी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, एंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक तरीके के गुलाम बन जाते हैं फ़ोन के। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। ठीक है, आपने गेम्स वाले केसेस देखे होंगे कि बच्चों को गेम्स बहुत पसंद होता है एंड थ्रू दैट गेम्स दे किल देमसेल्व्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे आर एडिक्टेड टुवर्ड्स दैट गेम, दे आर एडिक्टेड टुवर्ड्स द फोन। तो फोन ने पूरा उनका दिमाग कंट्रोल कर रखा है ना। तो चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है, यहाँ पे इस बॉय के बारे में बात की जा रही है इसलिए सिर्फ इस बॉय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो फ़ोन में एक लिमिटेड टाइम ही यूज़ करे, उससे ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल ना करे एंड किसी भी गेम के लिए अपना एडिक्शन शो ना करे। गेम खेले, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमें बस अगर वो गेम नहीं मिला तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें गेम खेलना चाहिए, फ़ोन में भी गेम हम खेल सकते हैं, बट एक टाइम पीरियड में, एक हम फिक्स टाइम कर ले कि सिर्फ हम इतने ही टाइम गेम खेलेंगे, उसके अलावा हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वो एडिक्शन नहीं है। पता चले कि आप स्कूल से आ रहे हो, बैग फेंक रहे हो, फटाफट से आपने अपनी मम्मी का फ़ोन लिया और वो गेम खेलना शुरू कर दिया, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड। नाउ as per the World Health Organization WHO, health is defined as, health कैसे डिफाइन की गई है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो आप हेल्दी कब कहलाओगे? जब आप फिजिकली फिट हो? नहीं, जब आप फिजिकली फिट हो, जब आप मेंटली फिट हो एंड यू आर सोशली फिट। ऐसा नहीं कि कहीं आप बाहर जा रहे हो, है ना, अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो सिर्फ अपने आप में ही हो, किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, कोई सामान नहीं खरीद पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट सोशली फिट। And not merely the absence of disease, healthy person can perform various tasks more efficiently and cope well in different and difficult situations. A healthy person can adjust well with the peer group and other members of the society. Let us understand more about the health. तो जो healthy बच्चा होगा, जो healthy student होगा, वो अपने friends के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, उसको अपने नए नए दोस्त बनाना पसंद होंगे, है ना, उनके साथ इंटरेक्शन करना पसंद होगा, उनसे अपनी बात डिस्कस करना पसंद होगा। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट हेल्दी नहीं है तो उनको ये सारी चीज़ें करना पसंद नहीं है, उसको सिर्फ अपने में ही रहना पसंद होगा। ठीक है, नाउ अ साइंटिफिक हेरिटेज, सो आयुर्वेदा टीच अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ट्रू हेल्थ, ठीक है, अगर हम वाकई कहें कि एक हेल्दी पर्सन क्या है तो उसका बॉडी बैलेंस होना चाहिए, उसका माइंड बैलेंस होना चाहिए एंड वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके सराउंडिंग्स में कुछ भी चल रहा है तो भाई वही चीज़ें हम देख के सीख जा रहे हैं, नहीं, इतनी भी जल्दी अफेक्टेड नहीं होना है। ठीक, नाउ फॉलोइंग दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन एंड, ठीक है, ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रूटीन हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वन, ठीक है, प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल well-being, and this can also be achieved through the practices like yoga, meditations and mindfulness. So ये सारी चीज़ें जो हमारी दिनचर्या है ना, जो हमारा डेली रूटीन है, वो हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? अच्छी स्लीप लेके हमेशा एक स्टूडेंट को
कोशिश करनी चाहिए कि वो 8 घंटे की नींद तो ले, है ना। अगर आप 8 घंटे से अभी कम सो रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपके माइंड को अफेक्ट करेगा। सो मेक श्योर, ऐसा भी नहीं कि आप 12-12 घंटे भी सो रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर बॉडी, है ना। पर मिनिमम आपको 8 घंटा सोना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। ठीक, योगा करना है आपको, आप योगा कर सकते हैं। मिनिमम 45 मिनट का योगा इज बेनिफिशियल, उससे कम करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, बट मिनिमम 45 मिनट का आपको योगा या फिर एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में करना चाहिए। ठीक, उसको आपको ऐड करना चाहिए। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? अब हम हमेशा हेल्दी कैसे रह सकते हैं इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो देखो, ये तो फिक्स है, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना। अब अच्छा खाना खाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ही खा रहे हैं, है ना। हम बाहर का भी खाना खा सकते हैं, लेकिन उसको हमें बैलेंस करना आना चाहिए। अगर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए केपेबल है तब हम उसको खा सकते हैं। अगर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है तो हमें वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। ठीक है। Now, staying healthy means eating nutritious food, maintaining hygiene, staying in a clean place, exercise regularly. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। हमको कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें भर भर के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फैट आता है, विटामिन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। फिर हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ऐसे गंदे गंदे बड़े बड़े नेल्स नहीं रखने चाहिए हमको। रेगुलर बेसिस पे हमें नहाना चाहिए। ठीक है, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा जो हाइजीन है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा अगर हमने ये सारी चीज़ें की तो। ठीक, नाउ स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, ऑफ कोर्स अगर हम अपना हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली तो सीधी सी बात है कि हम क्लीन प्लेस पे ही रहेंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कैसा भी डे हो, आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। जैसे बहुत ठंडी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, आपको एक्सरसाइज करना ही करना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो दो ही चीज़ें, सारी चीज़ें भूल जाओ, अच्छा खाना खाओ और एक्सरसाइज करो तो भी आप फिट रहोगे। ठीक है, बट मेंटली फिट रहोगे इसकी गारंटी नहीं है, है ना। मेंटली फिट हम कैसे रह सकते हैं बताओ? नाउ गेटिंग प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेंगे तो ही हम मेंटली फिट हो पाएंगे, है ना। पता चले कि हम सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि आधा टाइम तो हम रात को ऐसे लेट के फ़ोन चला रहे हैं। देखो, दिन में फ़ोन चलाना इज़ क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू आप वही उतना ही टाइम रात को इन्वॉल्व हो रहे हो फ़ोन में। ठीक है, और ख़ास करके अगर आप लाइट बंद करके फ़ोन चला रहे हो तो ये बहुत बेकार है। सीधा आपकी आइज़ को वो अफेक्ट करेगा, माइंड को तो करेगा ही करेगा, आपकी आंखें भी साथ ही साथ खराब हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि अगर लाइट बंद है तो पूरा का पूरा जो आपके फ़ोन की रेडिएशंस आ रही है ना, आपका आंख उसको कैच कर रहा है। लाइट रहेगी तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं पड़ेगा आपकी आंखों पे। तो वो जो आप ऐसे चद्दर ओढ़ के और फ़ोन के ये चद्दर के अंदर अपना फ़ोन चलाते हो ना, तो वो करना छोड़ दो। ठीक है, स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिलीज एंड द फ्रेंड्स, ठीक है, दे आर लाइक अ थेरेपिस्ट, and having a positive attitude, what we should do and what should not to do, keep ourselves healthy। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, बताइए क्या करें हम भाई अपने आप को हेल्दी रखने के लिए? ये सारी की सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए टू कीप अस हेल्दी, है ना। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली के साथ हमको टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो हमें घूमने भी जाना चाहिए अच्छी अच्छी प्लेसेस पे, ताकि हम वहाँ से कुछ सीख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमें इंटरेक्शन करना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमें क्यों इंटरेक्शन करना चाहिए? ताकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो हम समझ सकें। ठीक है, तो इसीलिए इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.2, लेट अस लिस्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू लिस्ट, list some good habits that your parents, teacher or elders often encourage you to follow। ठीक है भाई, how many of these are already a part of your daily routine? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आपको ये बताना है कि हाँ ये तो हमारे डेली रूटीन का पार्ट है
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके डेली रूटीन का पार्ट होंगी, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो डेली रूटीन का पार्ट नहीं होंगी. सो यू हैव टू फॉलो इट. ओके, नाउ which ones would you like to start following and add to a list below? चलो देखते हैं. कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन. तो ये तो आप लोग करते ही होंगे, है ना. अब डेली स्कूल जाना है, ठीक है, तो नहाते तो होंगे, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ. तो पहला वाला जो पॉइंट है ये आप फॉलो करते हैं, है ना. चलो मैंने इस पर टिक कर दिया. ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट. तो इसमें मैं ना 50-50 मान के चलती हूँ, क्योंकि जब आप स्कूल जाते होंगे तो कैंटीन में आप कुछ ना कुछ तो खा ही लेते होंगे, है ना. या फिर शाम को जब आपके पापा आते होंगे तो आप उनको फ़ोन करके बोलते होंगे कि भाई मेरे लिए तो ये लेके आना, मैं तो यही खाऊंगा आज खाने में, है ना. तो मैं इसमें ना आपको 50-50 बोलूँगी, बट इसको एटलीस्ट 80% बना लेना अगर आप चाहते हो कि भाई अभी से ही हम फिट रहे, अभी से ही हम हेल्दी रहे. नाउ एक्सरसाइज रेगुलरली. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज तो आपको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक, ऐसे बहुत विग्रस एक्सरसाइज मत करो स्टार्टिंग में, बट बहुत लाइट एक्सरसाइज से आप शुरू कर सकते हो, है ना. बट टाइम याद रखना कितना आपको करना है. मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे. ठीक है, आपको क्या है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है. ठीक है, आपको मेडिटेशन करना है. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ थिंक अबाउट हैबिट दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड add more to your list below. Okay, so अब यहाँ पे हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे that is not beneficial for us, that is not good for our health. क्या चीज़ें हैं? Spending too much time on mobile phones or the other digital screen. So इससे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी पे अफेक्ट होगा, हमारे आईज पे अफेक्ट होगा, हमारी हेल्थ पे अफेक्ट होगा, हमारे माइंड पे अफेक्ट होगा, है ना. तो कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा हम डिजिटल स्क्रीन से, जितना ज़्यादा हम अपने फ़ोन से दूर रह सके उतना दूर रहे. एंड जो डिस्टेंस होना चाहिए डिजिटल स्क्रीन का एंड आपकी आंखों का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत दूर है या फिर बहुत पास है. ठीक है, बहुत पास रख के भी आपको फ़ोन नहीं चलाना है और बहुत दूर रख के भी आपको फ़ोन नहीं चलाना है. दोनों केस में आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा. ठीक, ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, ये तो हमको नहीं करना है. हाँ, कभी कभी हम मंथ में 1-2 बार जंक फूड कंज्यूम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में 2-3 बार ही जंक फूड खा रहे हैं. नो. स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना. जो कि आप करते हो, ये मैं 100% लिख के दे रही हूँ कि आप इसको करते हैं, है ना. क्या करते हैं आप? या तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल से इतना सारा होमवर्क मिला है ना, और पहले हम इग्नोर करते जाते हैं, फिर टीचर बोलते कि नहीं भाई कल ही आपकी कॉपी जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगी. तो एक रात पहले बैठ के हम क्या करते हैं, फटाफट से दूसरे की कॉपी से छाप रहे होते हैं. छापते छापते हमको 12 बज जाते हैं, फिर भी हमसे नहीं छपा जाता है ना. लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई सुबह फटाफट से अलार्म लगा लेते हैं, सुबह 5 बजे उठेंगे और फिर से छापना शुरू कर देंगे. तो आप सोचो ज़रा कि अगर आपने एक दिन ऐसा कर लिया कि आप 12 बजे सो रहे हो, सुबह 5 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी 8 घंटे की नींद को कर दिया खराब. अब वो एक दिन की जो आपकी नींद है वो आपको पूरे हफ्ते परेशान करेगी. एंड पूरा हफ्ता मिला के जो है वो, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि वो पूरा का पूरा जो एक हफ्ता है आपका उसमें निकल जाएगा, जो आपने उधर वेस्ट किया. 4 घंटे अपने वेस्ट कर दिए. तो इसीलिए क्या करना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है. काम के टाइम पे आपको काम करना है, सोने के टाइम पे आपको सोना है. 8 आवर्स की स्लीप इज मस्ट. नाउ स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट. तो खाना तो हमको स्किप करना ही नहीं है ना. खाना तो हमको स्किप करना ही नहीं है. अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे हम बोल सकते हैं कि डाइट पे चले जाते हैं, है ना. तो डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना खाना स्किप कर रहे हैं. डाइट का मतलब होता है कि हम खाना खा रहे हैं बट हम जंक फूड अवॉइड करें और हेल्दी फूड इनटेक कर रहे हैं, है ना. जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली सब्जी मत खाओ, आप रोटी नहीं खाओ, है ना. कि आप जैसे 4 रोटी खा रहे हो तो अभी आप 1 रोटी खा रहे हो, बस उसके ऑल्टरनेटिव में यू हैव टू टेक प्रोटीन, है ना. ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ एक ही रोटी और सब्जी बैठ के खा रहे हो, फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं खा रहे हो और आप कहोगे कि आप डाइट पे हो. तो आप डाइट पे नहीं हो, ठीक है. और आप सोचोगे कि इससे तो हम बिल्कुल ऐसे पतले हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. इट विल इंक्रीज योर वेट, ठीक है. वो भी आपका वेट इंक्रीज करेगा, भले आप एक ही रोटी क्यों ना खा रहे हो. तो ये मिथ है कि आप कम खाना खाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है. और सच्चाई क्या है कि आप जितना ज़्यादा खाना खाओगे उससे ज़्यादा आप वर्कआउट करोगे
तो आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी एंड आपका वेट भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो खाना छोड़ने से कोई पतला नहीं होता है। नाउ taking care of our body and mind is important. Of course it is important. Healthy habits support a healthy body as well as a healthy mind. Now discuss your findings with your friends and teachers from the activity. Your participated in a discussion. You may have realized that our health depends on many factors. हाँ, हमारा जो हेल्थ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. These factors includes our lifestyle. हम कैसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कैसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, दैट रियली अफेक्ट आवर माइंड. ओके, एंड आवर एनवायरनमेंट, वही मैंने आपको बताया कि हमारा खुद का लाइफस्टाइल एंड वेयर वी गो, हमारे सराउंडिंग्स के लोग कैसे हैं, इस पे टोटली जो है हमारा दिमाग जो है, हमारी बॉडी जो है वो डिपेंड करता है. ठीक, अगर आपका घर जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो अगर आपको कोई टीच नहीं भी करेगा तो भी ऑटोमेटिकली आप वैसे ही बन जाओगे, आपका माइंड वैसा ही बन जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में देख रहे हो कि भाई 4-5 लोग डेली लड़ाई कर रहे हैं और आप वही सीन डेली डेली देख रहे हो, दैट अफेक्ट योर माइंड. तो कहीं ना कहीं जाके आप भी लड़ाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है. उनको देख के वो आपको सामने से आके कहेंगे नहीं कि भाई हम देखो ऐसा लड़ रहे हैं, हमको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, हम ऐसा लड़ रहे हैं, किसी को बोल के हमको अच्छा लग रहा है, ये कोई आपको आके बोलेगा नहीं. बट अगर आप वो चीज़ देख रहे हो तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी वही चीज़ फॉलो करना शुरू कर दोगे, है ना. तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस वाला पार्ट है, तो लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना. वी हैव टू थिंक, किसी का काम देख के, है ना, किसी को देख के इतनी जल्दी हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है. पहले समझो कि वो उसके लिए हो सकता है कि ठीक हो, बट ज़रूरी थोड़ी है कि सेम थिंग आपके लिए भी इक्वली वर्क करे, है ना. हो सकता है कि उसके लिए सही हो, उसका एनवायरनमेंट ऐसा हो, वो उसमें सर्वाइव कर जाएगा. बट अगर वही हैबिट आपने भी एक्वायर कर लिया, आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है, आपने बस इन्फ्लुएंस में आके वही चीज़ करना शुरू कर दिया, तो वो आपको वर्स से वर्स कंडीशन में लेकर आ जाएगा, वो आपको सुधारेगा नहीं, है ना. ठीक है, तो इसीलिए हमें किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. नाउ अब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए तो देखो खाने पीने पे तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना. सो ईट अ बैलेंस डाइट विद अ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स. तो हमको यहाँ पे प्रोटीन, वाइटामिन्स कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी स्किन भी हेल्दी रहे और हम भी हेल्दी रहे, है ना. अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स. तो जितने भी बीवरेजेस है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, दैट ऑल आर हार्मफुल. सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है. और क्या चीज़ हार्मफुल होती है, जितने भी ऑयली फूड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. शुगर इज अगैन वेरी अनहेल्दी. शुगर को हमें इनटेक नहीं करना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि हम शुगर इनटेक ही नहीं कर सकते. आप रोटी खा रहे हो मतलब आप शुगर इनटेक कर रहे हो, आप ब्रेड खा रहे हो मतलब आप शुगर इनटेक कर रहे हो, है ना. तो जो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली हम ऐसे डब्बे से निकाल के चीनी नहीं खा रहे, बट इफ वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स वी आर टेकिंग शुगर, है ना. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे फूड हम कम खाएं जिसमें शुगर कंटेंट प्रेजेंट हो, ठीक. स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग. तो हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा सकते, वॉक कर लो आप थोड़ा बहुत, है ना. आप हमेशा लिफ्ट से जाते हो कहीं, तो आप लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. तो रनिंग, वॉकिंग, बस अपने बॉडी को ना एक जगह रखना नहीं है ना. तो हम और ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, ठीक है, फिर हम ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे. तो क्या करना है, हमारे अपनी बॉडी को ना एक्टिव रखना है. जितना ज़्यादा हम काम कर सके, जितना एक्टिवली हम अपने काम में पार्टिसिपेट कर सके, उतना ज़्यादा हम फिट रहेंगे, हमारा दिमाग भी चलेगा, हमारी बॉडी भी चलेगी, ठीक.
और फिर ऐसा नहीं होगा कि हमें 20 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आ जाता है ना। आपने देखा कि पहले के जो लोग हैं अभी भी दे आर मोर यंग देन यू, ठीक है, वो अभी भी आपसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप क्या करोगे भाई, 2 किलोमीटर दौड़ लिया, बहुत ज़्यादा थक गए, है ना। लेकिन पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, वो सारा काम खुद ही करते थे। पहले मशीनरी भी इतनी नहीं होती थी। आपके टाइम पे कितनी ज़्यादा मशीनरीज आ गई। हमको पानी चाहिए, हमने आरओ से ले लिया, ठीक है। हमको खाना बनाना है, हमने फटाफट से गैस ऑन किया, हमने खाना बनाना शुरू कर दिया। पहले के टाइम पे क्या होता था, वो दूर दूर तक जाते थे पानी लाने के लिए। खाना भी उनका कैसे बनता था, चूल्हे पे बनता था, जिसके लिए उनको लकड़ियाँ लानी पड़ती थी, तो उसके लिए भी उनको चल के जाना पड़ता था, ठीक है। अब क्या है, मार्केट की अगर हम बात करें तो लोग मार्केट जाना पसंद नहीं करते। लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑर्डर कर देते, तो वहाँ पे उनका वॉकिंग ख़त्म हो गया, वहाँ पे उनका रनिंग ख़त्म हो गया। पहले के टाइम पे क्या होता था कि वो खुद ही मार्केट जाते थे, चल चल के सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स, हर एक चीज़, चाहे घर का भी कोई छोटा से छोटा सामान भी लेने जाना होता था तो वो खुद ही जाते थे। एंड उस वक्त तो मार्केट भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। अब के टाइम पे क्या है, पास में ही है ना, हमारी सोसाइटी में ही नीचे मार्केट होगा, बट फिर भी हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें हम सारी चीज़ें मंगा सकते हैं और वो हमारे घर तक देने आएगा, है ना। तो हम मेहनत क्यों करें नीचे जाने के लिए। तो इसीलिए आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं एंड यही रीज़न है कि डिजीज़ के हम बहुत ज़्यादा शिकार हो गए, ठीक है। हम किसी से बात नहीं करना पसंद करते, हम फ़ोन पे लगना पसंद करते हैं, है ना। हम रील्स देखना पसंद करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई दूसरे वीडियोस में क्या बोल रहे हैं, है ना, दूसरे किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब हम एक ही जगह बैठे रहेंगे, ऑर्डर करके खाना मंगा लेंगे, अब वही खाना खा रहे हैं, वही रील्स देख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज तो होगा ही ऑयली फूड खा के, ठीक है। या फिर हम एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, हमें थायराइड हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगा, हमें ये हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दीज आर दी रीजंस ना, कि हम काम ही नहीं करना चाहते हैं, हम खुद को हेल्दी नहीं रखना चाहते हैं। सो इन्हीं वजह से हमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई हमें तो कोई डिजीज़ नहीं है ना, तो अभी आप अपनी एज भी तो देखो, आप किसके बीच में, आप 13 से 15 के बीच में होंगे अभी, है ना, तो अभी आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने 20s को क्रॉस करेंगे, तो अभी से ही आपको, तो अपने 20s से ही आपको वो सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। लेकिन पहले के टाइम पे वही सिम्टम्स जो अभी आपको 20s की एज में दिखेगा, पहले वो 40s की एज में दिखता था। तो आप देखो कि 20 साल हमने अपनी एज को क्या कर लिया है, कम कर लिया है। और हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, जो कि हम करना पसंद नहीं करते। नाउ लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि देखो अब हम कहाँ पे रह रहे हैं, अब हम सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, है ना, जहाँ पे क्या बिल्डिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है। लोग अपने घरों में गमले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत ग्रीनरी है ना, तो उसको हम नेचर नहीं कह सकते, ठीक है, उसको हम नेचर नहीं कह सकते। आप अपने गांव जाओ, वहाँ पे आप देखो तो वहाँ पे गमले नहीं होते, वहाँ पे पूरा एक ऐसा बगीचा होता है जिसमें इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, इतनी सारी सब्जियाँ उगी होती हैं, है ना। आपको वहाँ पे फूल कम ही मिलेंगे, आपको सब्जियाँ बहुत सारी मिलेंगी, आपको फ्रूट्स के बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे, आपको वहाँ पे लोग बैठे हुए मिलेंगे, है ना, शाम के टाइम पे वो बात करते हुए मिलेंगे, सुबह के टाइम पे उनका नेचर वॉक हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिटीज़ में अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिसिंग है ना। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास ये नेचर नहीं है, और है भी तो हम जाना पसंद नहीं करते, है ना। मान लो कि आपके घर के आसपास सबके पास तो पार्क होगा ही होगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पार्क में बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ठीक है 2-4 राउंड लगा लिए और फिर उठकर वापस घर में आ गए, है ना। घर में आके क्या करना होता है हमको, हम फोन चलाते हैं फिर से बैठ के। तो क्या रीज़न है, क्योंकि हमने अपने नेचर को इस तरीके से मेंटेन नहीं कर रखा कि हमारा वहाँ मन लगे। तो हमारा कहाँ पे मन लगता है, हमारा मन लगता है हमारे स्क्रीन पे, हमारा मन लगता है हमारे फ़ोन पे, ठीक है। तो हमने अगर इसको इम्प्रूव कर लिया, अपने नेचर को इम्प्रूव कर लिया, अपने सराउंडिंग को इम्प्रूव कर लिया, तो डेफिनेटली हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक। नाउ गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। ये तो बता दिया मैंने आपको कि एटलीस्ट हमको 8 आवर्स की स्लीप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस योगा और द सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप एक्सेसिव योगा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में करना भी नहीं चाहिए, है ना, लेकिन सिंपल आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही अपने डेली रूटीन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, आप अपने एक्सरसाइज में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या हो जाता है हमारा, प्राणायाम,
ये हमें रेगुलरली करना चाहिए, ठीक है। नाउ say no to harmful substance things like tobacco, alcohol and addictive drugs। तो इनसे तो भाई हमको दूर ही रहना है ना। लेकिन आजकल के जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है ना। वो सिगरेट कंज्यूम करते हैं, एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इन सब से दूर रहना है। एंड एडिक्टिव ड्रग्स, फोन इज आर ड्रग, है ना। फोन भी हमारा ड्रग है। तो गेम्स, स्पेशली गेम्स, तो गेम्स भी हमारा ड्रग है, तो हमको उससे दूर रहना है ना। एल्कोहल, टोबैको, इन सब से तो हमको दूर रहना ही रहना है। साथ ही साथ हमको मतलब ऐसी कोई भी चीज़ अभी आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए जिससे आप एडिक्टेड हो। कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो कोई खाने पीने वाली चीज़ ही क्यों ना हो, हमें उससे भी एडिक्शन नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज इट अफेक्ट आवर बॉडी, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ऐसे तलब होती है कि भाई उनको सुबह सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, है ना। अब चाय कोई ड्रग नहीं है, ठीक है, चाय कोई ड्रग नहीं है, बट उसका जो टी लीफ होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमें एडिक्टिव बना देते हैं। अब वही सेम चीज़ पता है पोटैटो वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, चॉकलेट्स वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको चॉकलेट्स, आलू खाना बहुत पसंद होता है, मैं आलू की सब्जी बना दो, आलू के पराठे बना दो, आलू का ही सब कुछ बना दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो एडिक्शन क्रिएट कर देता है। सेम चाय के साथ ऐसे मतलब 90% ऑफ द पीपल जो चाय कंज्यूम करते हैं ना, उनकी सुबह बिना चाय पिए होती ही नहीं है, ठीक है। तो एडिक्शन, तो हर चीज का एडिक्शन बुरा है, हर चीज का, ठीक है। नाउ कीप द एनवायरमेंट क्लीन, सो दैट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन, है ना। लेट अस कंपेयर, सो देखो इस तरीके का पार्क है ना, जहाँ पे अभी पता है आजकल आप अपने एरिया के पार्क देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये स्विंग्स तो आपको दिखेंगे, है ना। पेड़ पौधे की जो क्वांटिटी है ना वो कम कर दी गई है। बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स के पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। आपको हर्ब्स एंड शॉप्स देखने के लिए मिलेंगे, आपको ट्री बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, इवन पार्क में भी। तो ऐसा सुंदर सा पार्क होना चाहिए जिसमें सारे बच्चे एक साथ मिलके खेल रहे हो, बहुत सारे झूले हो, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे मशीनरीज हो, तभी तो हमारा मन लगेगा, है ना। Now, look at the figure 3.3a and the figure 3.3b. Which playground would you like to play in and why? चलो देखो दो, अच्छा यहाँ पे दो प्लेग्राउंड है, एक तो हमारा ये प्लेग्राउंड और एक हमारा ये प्लेग्राउंड है। दिख रहा है कि यहाँ पे हमें पेड़ ही नहीं दिख रहे भाई, घास है, पत्थर है, इधर ही सामने फैक्ट्री लगा दी है जिसमें से खतरनाक धुआं निकल रहा है ना। और ये कितना क्लीन है, शानदार है, लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो कैसे पार्क में जाना आप पसंद करोगे? जो सुंदर सा पार्क है ना, वहीं पे हम जाना पसंद करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम अपने नेचर को, जितना ज़्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, उतना ज़्यादा खुद का हमारा मन करेगा ना कि भाई हम वहाँ पे जाए। अब हमने उसको क्लीन ही नहीं किया, है ना, बट और फिर सोच रहे कि भाई सामने पार्क तो है, हमारा मन क्यों नहीं कर रहा जाने का। तो हमारा मन भी तो चाहता है ना कि हमारे आसपास अच्छी अच्छी चीज़ें हो हमें देखने के लिए। तो कौन मेंटेन करेगा? वी आर दी पर्सन ना, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो हमको मेंटेन करना है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है भाई उसके लिए। So we have to maintain it, okay? Now, most of us would like to play in a playground as shown in the figure 3.3a. Yes, as it is clean. क्यों? क्योंकि वो clean है, well maintained है and look beautiful. The playground in 3.3b is polluted. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो फैक्ट्रीज वगैरह है, देख रहे हो कितनी सारी मक्खियाँ जो है यहाँ पे आ रही हैं। ये तो ये क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रही है, प्लस ये डिजीज भी कॉज करेंगी। तो जब हमको पता है कि हम इस जगह पे जाएंगे हमें बीमारियां हो जाएंगी, हमें डिजीज हो जाएंगी, तो हम क्यों जाएंगे उधर? नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। Now, the playground is polluted, dirty, unhygienic and full of flies and the mosquitoes, and the people live in such area may fall sick more often. तो जो उस पार्क में जाएंगे या फिर जो उस एरिया में रहेंगे वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस एरिया में फिर कौन जाना पसंद करेगा? कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। In addition to calculating the good habit and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surrounding clean. तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम हेल्दी रहे, है ना, तो हमें एक अच्छी हैबिट क्या बनानी पड़ेगी कि अगर हम खुद को, जितना हम हाइजीन खुद को रखते उतना अगर हम हाइजीनिक अपने सराउंडिंग को भी रखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। और अगर हमने खुद का हाइजीन रखा बट अपने सराउंडिंग का हाइजीन नहीं रखा तो अल्टीमेटली हम भी अनहाइजीनिक हो जाएंगे, ठीक है। फिर कोई फायदा नहीं होगा खुद को ऐसे साफ सुथरा रखने का।
Have you ever found it is hard to breathe in that place with a lot of smoke or dust? Yes, and that is because clean air and the water are important for our health. In cities, air pollutions from the vehicles and the factories can cause problem like coughing as और asthma and the air quality index. तो आपने दिल्ली का केस देखा होगा, है ना? तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, खास करके हम दिवाली के टाइम की बात करें तो क्या होता है कि भाई कुछ दिखता ही नहीं है। पहले दिवाली की छुट्टियाँ होती है, फिर दिवाली के बाद उनके पोल्यूशन डे की छुट्टियाँ होती है। इतना ज़्यादा हम अपने नेचर को टॉक्सिक बना देते हैं, इतना ज़्यादा हम अपने नेचर को पोल्यूटेड बना देते हैं कि हम खुद भी उसमें नहीं जा सकते, हमें भी मास्क लगा के जाना पड़ता है, हमें भी गॉगल्स पहन के जाने पड़ते। क्यों? क्योंकि वो अगर उस टाइप का पोल्यूटेड गैस, उस टाइप का पोल्यूटेड एयर हमारे बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है तो वो हमें इफेक्ट करेगा, हमारी आईज को इफेक्ट करेगा। तो उसको पोल्यूट किसने किया? उसको पोल्यूट हमने किया, है ना? हमने क्रैकर्स को बर्न किए, हमें पता है कि जब उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं ऑलरेडी, सो वी शुड अवॉइड इट, बट हमने वो नहीं किया, है ना? तो उससे होने वाले जो भी नुकसान है वो किसको भुगतने पड़ेंगे? हमको ही भुगतने पड़ेंगे, ठीक? Now help us to know how clean the air is. A cleaner environment help us to stay healthy and feel better. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गांव वाला एरिया होता है ना, वो शहर वाले से तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ पे पोल्यूशन कम है ना? और अब यहाँ पे देख लो, दिल्ली का केस देख लो, या फिर उसके हम एनसीआर के बारे में बात करें तो वहाँ पे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी। हेल्थ का मतलब सिर्फ हमारे बॉडी से ही रिलेटेड नहीं है। आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू। हम कैसा फील कर रहे हैं, है ना? और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे हमारा रिलेशन कैसा है, इस पे भी हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे एक हेल्दी स्टेटस को बताता है। Even if we eat well and live in a clean place, we may not feel good. If we are lonely or upset, that means we are not healthy. Spending time with the friends and the family, talking, laughing and having fun help keep our mind healthy too. तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखना, हाइजीनिक दिखना is not a sign that you are healthy, ठीक है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी थिंकिंग किस तरीके की है, ठीक है? आप सामने वाले के लिए क्या सोच रहे हैं, है ना? तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं हैं। तो एक हेल्दी साइन हम कैसे मान सकते हैं? यू आर फिट, ठीक है, बॉडी से आप फिट है, आप माइंड से फिट है, यू आर सोशली फिट, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव है, आप अच्छा खा रहे हैं तो, और आप अच्छा फील कर रहे हैं। सो अगर ये सारी चीज़ें हैं, दैट मीन्स यू आर फिट। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आप फिट हैं या फिर फिट नहीं हैं, ठीक है? और फिट है तो अच्छी बात है, फिट नहीं है तो ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आप क्लास 8 में होने के बाद फिट नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी 3.3 से हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी का जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, एक बार खुद से एनसीईआरटी को रीड करना है, देखना है कि क्या कोई पॉइंट क्लास में मिस हो गया है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।